अब मैं जो आपको क्लास इस समय देने जा रहा हूँ, ये क्लास वेक्टर लाइन आर्ट की क्लास है। मैंने इसके पहले भी आपको जो वेक्टर लाइन आर्ट की क्लास दी है उसमें और इस एक्सरसाइज में एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसको मैं थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ। इसकी डिटेलिंग को अगर आप समझ जाते हैं और इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी ऐसा ड्राइंग बना लेंगे, ये वेक्टर ग्राफिक्स बना लेंगे। इस वेक्टर ग्राफिक्स का यूज़ आप जो है जब कोई लोगो बनाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी करेंगे, उस वक्त बहुत काम आएगी। ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमें ऑब्जेक्ट किस तरह का बनाना है। जैसे मुझे एक लीफ बनानी है, ये तो लीफ का एक मैंने पहले आउटलाइन ले लिया, उस आउटलाइन को में सारे नोड मिल गए। शेप टूल में जा करके उस नोड को सिलेक्ट करके कर्व किया और शेप दे दिया। शेप देने के बाद उसको कलर किया, उस पर डबल कलर इफेक्ट लेने के लिए उस ऑब्जेक्ट की एक कॉपी किया। कॉपी हम कीबोर्ड के प्लस की से करते हैं और उसके एक साइड के कर्व को हम शेप टूल से थोड़ा इन कर लेते हैं। अब देखिए इस पत्तियों के बीच में मुझे इन पत्तियों की लाइन बनानी है। जो पत्तियों के बीच में एक रेज होती है लाइनों की, वो रेज बना रहे हैं। उसी लाइट कलर वाले ग्रीन से मैंने उसको छोटा किया और उसके शेप को उसका सेंटर चेंज किया, प्लेस चेंज किया, एंगल चेंज किया और उसको लीफ पे लगा करके देखा ही आपने, ये लीफ की नीचे की पहली लाइन बन गई और इस लाइन को हम मिरर करके थोड़ा रोटेशन करके छोटा बड़ा करके उसको अपोजिट साइड पे लगाए। बस थोड़े से पेशेंस को लेके वन बाय वन वेल प्लान आपको अपनी लाइनों को प्लेस करते चले जाना है। लीफ की फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। इसको भी मैंने मिरर किया और ये इसको रोटेट कर दिया। रोटेट करके ये मैंने इसे नीचे किया। इसी तरह मेरी तीसरी लाइन भी आ गई और इसको हमने रोटेट करके इसको भी मैंने थोड़ा नीचे कर लिया। ये जो 1 2 3 4 5 6 जो लाइन हमारी दिख रही है, इन सारी लाइनों को हमने सेलेक्ट करके इसकी आउटलाइन हटा दी। जो ब्लैक कलर की आउटलाइन थी तो हमें लाइन दिखने लगेगी। और ये नीचे की 3 लाइनों को सेलेक्ट करके अपोजिट कलर, दूसरे साइड का जो कलर है वो इस पे दे दिया और उधर वाली लाइन पे हमारा पत्ती का जो ओरिजिनल कलर है लाइट ग्रीन वो उसमें बना रहेगा। आप देख रहे हैं कि हमारी ये लीफ, एक प्लेन लीफ तैयार हो गई। अब इसी के नेक्स्ट पेज को हमने कॉल किया। पेज डाउन करने से नेक्स्ट पेज आ जाता है और इस पे हमने एक सिक्स एंगल की एक दूसरी लीफ बनाने जा रहे हैं और ये इसको आपने
लीफ बना करके, आउटलाइन बना करके सारी आउटलाइन को उसी तरह हमने टू कर्व किया और शेप टूल से उसको प्रॉपर प्रोपोर्शनल कर्व कर दे रहे हैं। कोई भी शेप टूल से ही बनेगा। इसको मैंने थोड़ा जूम कर लिया और जो इसका टर्न है अंदर वाला उसको भी प्रॉपर शेप दे दिया, उसको लिया, इसको जूम किया, इसको भी थोड़ा कर्व किया। जॉब बनाने में जूम टूल का यूज मैक्सिमम करके आप जॉब को एक्यूरेसी अच्छी दे सकते हैं। दूर से मत बनाइए, दूर से बनाने में जॉब ठीक से नहीं दिखता है। इस लीफ को हमने फिर से प्लस किया और थोड़ा सा लाइट कलर इस पे येलो कलर पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, तो वो लाइट कलर आ गया। इसके ऊपर के कर्व को हमने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हम उस लाइन को नीचे लाते हैं, ऊपर के कर्व हट चुके हैं और ये हमारी सेकंड लीफ बन गई। आप देखेंगे कि ये कर्व की दूसरी लीफ बन गई। ये पूरी तरह वेक्टर है, इसको हम कितना भी इनलार्ज कर दें, कितना भी रिड्यूस कर दें, ये पिक हमारी बहुत अच्छी आएगी। दूसरा लाइट कलर को भी हमने एक डुप्लीकेट किया, उसको थोड़ा डार्क कर दिया और लाइट वाले लीफ की आउटलाइन को थोड़ा सा डाउन किया, तो एक हमारी लीफ एक और तैयार हो गई। ये दो सेट हमारे बन गए। अब मैं आउटलाइन से एक शैडो साइड फेस बना रहा हूं, ह्यूमंस का साइड फेस, और इस साइड फेस को बनाने में हम ह्यूमन फिगर का फेस का साइड फिगर की आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं। जो ह्यूमंस का फेस होता है वो बेसिकली 3 भागों में बराबर बटा होता है। एक तो उसका फॉरहेड होता है, एक सेट होता है, फिर एक उसका नोज और माउथ का अपर पार्ट, और माउथ का अपर पार्ट और नीचे उसकी जो दाढ़ी होती है, ये तीनों पार्ट बराबर प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम आउटलाइन से उसे बनाने के बाद अगर हमें थोड़ा बहुत उसके नोट पे एडिट करना होता है तो हम नोट को एडिट कर लेते हैं और फिर सारे नोट को मैंने 2 सेट अलग अलग लगा दिए हैं। सबसे पहले तो एक मैंने स्ट्रेट आउटलाइन बना लिया, दूसरी बार मैंने उस फेस के नोट को सेट किया। अब मैं इस फेस को अपने पेज के बीच में लाके इसको कर्व कर रहा हूँ। जितना भी आपको ये कॉनिकल इमेज दिख रही है, इस इमेज पे आप अब कर्व अप्लाई करेंगे। ये देखिए मैंने उसके हेड के ऊपर उसके हेयर पे कर्व अप्लाई किया और ठीक से सब सेट कर लिया। उसके बाद हम उसके फेस पे काम करने जा रहे हैं। उसके हेयर के पार्ट को थोड़ा सा और बड़ा किया, ये फॉरहेड थोड़ा और बड़ा किया, और ये देखिए मैं फॉरहेड और नोज के अपर सेट को सेट कर रहा हूँ। ऐसा रहना चाहिए कि उसमें कोई आउटलाइन का एंगल नहीं दिखना चाहिए, कुछ कॉनिकल एंगल नहीं, एकदम स्मूथ होना चाहिए। इसके लिए आपको शेप टूल के ऊपर के जो एंगल मिलते हैं उस पर थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा। जब तक वो ठीक ना हो तब तक आगे मत बढ़िए, एकदम एक्यूरेसी आनी चाहिए इमेज पे। आप देखेंगे कि फॉरहेड इसका तैयार हो गया। फिर हम नोज के हिस्से को जूम करते हैं और नोज के की जो लाइन है उसको कर्व में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये नोज बन गया। नोज के साइड में जो ड्रॉप होता है माउथ के ऊपर का, उसको बनाया। ये माउथ का अपर पार्ट, नीचे लिप, और
ये सेट हमारा माउथ का बन गया। अब इसकी दाढ़ी का पोर्शन बना रहे हैं, उसको भी कंटिन्यू करते हुए कर्व पे ले आ रहे हैं। एकदम एक्यूरेट, चाहे आप उसे जूम करके करें, चाहे आप दूर करके करें, इमेज आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम जो शेप बना रहे हैं करिए वो शेप किस तरह का आउटपुट दे। जब आप देखेंगे कि एकदम बन गया तो उस पर हमने एक शेडो ड्राइंग के लिए एक ब्लैक कलर उस पर अप्लाई कर दिया। अब देखते हैं कि हमारे आउटलाइन से ये हमारे सेट कितने एक्यूरेट आ जा रहे हैं और इस जॉब को हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। इस पर प्रैक्टिस करिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।